ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं, बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुंह को एक वचन दे। बोले कहा ये जितने खड़े हैं सबन के एक एक बार फिरते करवा, यही सुई थे एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हमने हमारे तो कान छिदवा का छिदवा में। बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। और महाराज ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे सबरे ब्रजवासी के एक एक बार फिरते कान छिदवा दिए। और जब सबके कान छेदन है गए तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ अब करवा दे, लेकिन मैया मुंह को गोद में रखियो, मुंह छोड़ मत दियो। ना लाला मैं ना छोड़ूंगी। इतने में ही क्या वर्णन कर रहे हैं, एक चांदी की थाल में और स्वर्ण की सूची यानी कि सुई लेकर के एक माता जी आई, और जैसे ही वो सामने चौकी पे पधराई, ठाकुर जी ने जैसे ही सुई को दर्शन किया, ठाकुर जी की हंसी मुरझा गई। ठाकुर जी बोले सुई काई को आई है। आहा, सूची मात के गोद बैठ के, सूची मात के गोद बैठ के, लाल देख घबराए आयो, लाल देख घबराए। इतने में ही नंदा सुनंदा आ गई, और नंदा सुनंदा आकर के लाला को कोई झुंझुना दिखावे, कोई फिरकनी चला के दिखावे। ठाकुर जी को नेक देर तो वहां की तरफ मन जावे, फिर अचानक सुई देखने लगे। मैया आंखन पे हाथ धरे, बोले लाला यहाँ मत देख, यहाँ देख फिरकनी चल रही, देख कैसे खेल खेल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं फिरकनी चल रही है ये सब तो ठीक है, सुई का उधर ही आगे। नंदा सुनंदा खूब सारे खिलौना ले ले करके एक दूसरे के साथ खेलने लगी, थोड़ा कोलाहल करने लगी, आवाज करने लगी। सोई ठाकुर जी उनकी ओर बड़े आनंद से, जैसे बालक सहज ही उसका कहीं और ध्यान चला जाता है, ठाकुर जी हंसन लगे, जोर जोर से हाथ मारने लगे। इतने में यशोदा मैया ने इशारा करी, बोले अब कर दो। कनक सूची ले श्रवण कुदीनो, वेधत बार न लागी। इतनी थोड़ी सी देर में कि लाला को ज्यादा पता नहीं चले, जैसे ठाकुर जी ने इधर देखो, यहां से कान पकड़ करके और तुरंत सुई भीतर पिरोए करके लाला को कर्ण भेदन कर दियो। लेकिन जैसे ही सुई भेदन भयो, बाल रुदन जब करण है लाग्यो, बाल रुदन जब करण है लाग्यो। ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए, मोटे मोटे आंसू आंखन से गिरन लगे, जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे।